अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया खान। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल कोहाट में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज इस अस्पताल का विजिट आपको करवाएंगे। अस्पताल में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, मरीज़ों के साथ कैसे सलूक किया जाता है, क्या वैसा ही सलूक किया जाता है जो हमारे दूसरे सरकारी अस्पतालों में किया जाता है, या कुछ अच्छा कुछ बेहतर, या फिर यहाँ पे ये कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे मरीज़ों का इलाज मुफ्त होता है। क्या ये सिर्फ दावे हैं? यहाँ पे ये भी दावा किया जाता है कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी जेब के हिसाब से पे कर सकते हैं, या वो लोग जो थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सुना है कि 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है मरीज़ों को। तो कौन कौन सी सहूलियात हैं, कौन कौन सी मशीनरी है इनके पास, डॉक्टर्स कितने हैं, ये सारी मालूमात लेने के लिए आज हम अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल कोहाट में आए हुए हैं। तो देर किस बात की है, आए मेरे साथ। इसकी वाइफ माशाल्लाह क्या नाम है इसका? हाँ, बता रहे हैं। क्या नाम है इनका? किसने बताया था हॉस्पिटल के बारे में? सुन रहे थे हम लोग। अच्छा, अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है तो उसी रेफरेंस से मैं आपको इशू है आइस का? मुझे थोड़ा सा इशू था ना, तो ये बात कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। रिसेप्शन पे भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया, फिर जो फर्दर मुझे रेफ़र किया गया डॉक्टर्स के लिए तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से मुझे देखा। अब मैं फर्दर जो है डॉक्टर जो है उनसे कंसल्ट करती हूँ, फिर उनका भी मशवरा देती हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं सेटिस्फाई हूँ। वेल इस वक्त हमारे साथ अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के एडमिन मौजूद हैं, सफ्तर साहब। इनसे पूछते हैं कि इतना शानदार हॉस्पिटल है, अखराजात तो होंगे ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर जब भी यहाँ पे कोई बंदा आता होगा, इतना शानदार हॉस्पिटल देखता होगा, यहाँ सहूलियात देखता होगा, तो उसके जहन में तो सबसे पहली बात ही यही आती होगी कि ये बहुत महंगा अस्पताल है और हमारी पहुंच से बाहर है। इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो लोगों के दिल में ऐसी चीज़ आनी भी नहीं चाहिए। शिफाई ट्रस्ट बेसिकली हम एक ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं और हम 95% पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन टिल उनकी सर्जरी तक वहाँ तक फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। फिर जो लोग साहिब हैसियत होते हैं, अपना अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए हमने कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें एक प्राइवेट कैटेगरी है, एक सब्सिडाइज कैटेगरी है और थर्ड कैटेगरी हमारी फ्री है। तो वो साहिब हैसियत लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो देते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो लोग होते हैं गरीब गुरबा जो हमारे इलाके के हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट फ्री है। सर अगर हम बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े चश्मे, क्या इसकी वजह हो सकती है आपके नज़दीक? और क्या ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीनिंग की वजह है या इसकी कोई और भी वजह है? और दूसरा सर मुझे ये भी बताइए कि जब किसी भी शख्स की, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, उसकी नज़र जब थोड़ी सी कम होने लगती है तो उसकी मेन वजूहात क्या हो सकती हैं? जो अपना आपने बात बताई है, बेसिकली दिस इज़ दी, यानी जो आजकल हम फेस कर रहे हैं सबसे बड़ा मसला, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, वो यही आ रही है। मेरा फर्स्ट टारगेट ही यही था कि मैं स्कूल स्क्रीनिंग इसीलिए मैंने शुरू की थी, जिसमें हमारे बच्चे जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ में वो थे कि ये हमारे बच्चे नालायक हैं। नालायक नहीं थे, बेसिकली उनको स्क्रीन नज़र नहीं आती थी, अपना ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता था। तो जो मेन इशू है दैट इज़ दी मोबाइल, टैब्स, इन चीज़ों का है। बाकी कुछ मोरोसी बीमारियां होती हैं जो ट्रैवल हो जाती हैं, या कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन बच्चों में बीमारियां आ जाती हैं। तो बेस्ट तो मेरा यही है, मैं बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को भी हमारे पास लेके आए। हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से हम एक प्रोसेस के थ्रू उनको पिंडी भिजवाते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर आंखों का वायरस जैसे कि पिछले दिनों पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी फैल चुका था पिछले दिनों, तो वो अब देखें तो टाइम टू टाइम इस तरह की आंखों से रिलेटेड बीमारियां और वायरस फैल जाता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आम आवाम को किस तरह की एहतियाती तदबीर करनी चाहिए ताकि फिर वो इस नौबत तक और इस नहज तक बात ना आए? बेसिकली जो वायरस आया था अपना, उससे काफ़ी पंजाब का एरिया इफेक्ट हुआ था। लकीली हमारा KPK का स्पेशली कोहाट हमारा बिल्कुल बचा रहा है इस चीज़ से। तो इसमें सबसे जो मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी आंखों की सफाई का ख्याल रखें। मेल जोल में स्पेशली हम टॉवल्स कंबाइन यूज़ करते हैं, या हम कंबाइन जगह पे रहते हैं और ये हाथों की सफाई नहीं रखते।
یہ ہمارا جو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں اس سے آدھی دفعہ آنکھوں کو ضرور دھویا کریں، جس سے کافی سیفٹی ہماری ہو سکتی ہے. سر آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل، اگر ہم کوہارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ منتھلی کتنے پیشنٹس مستفید ہوتے ہیں؟ اگر سالانہ ہم بات کریں تو یہاں پر مریض جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ آسانی سے مینیج کر لیتے ہیں، یعنی اس کا برڈن ہسپتال پہ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ شفائی ٹرسٹ ہاسپٹل کوہارٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ہم تقریباً ایئرلی، اگر میں ایئر 2021-22 کی بات کروں تو تقریباً ہم 90,000 سے پلس لوگوں کو ہاسپٹل کے اندر او پی ڈی میں ٹریٹ کر چکے ہیں، اور اس طرح تقریباً ہر مہینے 600 to 700 سرجریز ہماری یہاں پہ ہوتی ہیں، جس میں مختلف قسم کی سرجریز ہیں. میکسیمم کیٹریک سرجریز ہیں جس میں ہم لینسز لگاتے ہیں، IOL جسے کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور باقی جو ہمارے آؤٹ ریچ کیمپس ہیں، آؤٹ ریچ کیمپس کی بھی ہماری جو او پی ڈی کی وہ ہے وہ تقریباً منتھلی ہماری 4,000 to 5,000 اس کے علاوہ بنتی ہے. یہ کیمپس ہم سارے دور افتادہ علاقوں میں لگاتے ہیں جہاں کے لوگ ہمیں ریچ نہیں کر سکتے، یہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لوگوں کی غربت ہے، تو ان علاقوں میں ہمارے تقریباً 4 کیمپس ہر ہفتے میں ہمارے لگتے ہیں. سر دوسرا یہ کہ پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر ڈونیشن دینا چاہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ڈونیشن کے لیے سمپل ہمارے شفائی ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، وہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے، اسی نمبر پہ ڈائریکٹ ڈونیٹ کریں، آپ کو اس کا وہ بھی مل جائے گا کہ آپ کی اماؤنٹ ریسیو ہو گئی ہے. کیش میں ہم ریسیو نہیں کرتے، اسپیشلی کوہارٹ میں ہم بالکل کیش میں ریسیو نہیں کرتے. ہم لوگوں کو یہ پریفر کرتے ہیں کہ جائیں اپنے بینکس میں جمع کرائیں اسی اکاؤنٹ پہ، اور وہ چیز پھر مستحقین تک پہنچ جاتی ہے. الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال کوہارٹ، اندھیرے سے روشنی تک کا سفر. اگر آپ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ الشفا ٹرسٹ ہسپتال میں جا کے کیا ہمارا یہ علاج، اس بیماری کا علاج، اس بیماری کا علاج ممکن ہے یا نہیں، کیا سہولیت کا فقدان ہے یا نہیں، آج کی ہماری اس چھوٹی سی کاوش سے میرے خیال سے کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو موجود ہو چکے ہیں. اگر آپ کوہارٹ یا کوہارٹ کے بہت دور دراز علاقے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ سوچیں نہیں، آئیں اور اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، اور بہت ہی کبھی تو کہہ لیں کہ فری میں، اور کبھی تو کہہ لیں کہ بہت ہی کم پیسوں میں، بس اتنے پیسوں میں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. عالیہ خان، اللہ نگہبان.